हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल PWR में। PWR आज मैं आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, इससे जो है आपके लिए दर्पण से और दर्पण से संबंधित जितने भी सवाल, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो बहुत ही आसान आपको लगेंगे। मतलब एकदम ईज़ी ऐसा आपको समझाया जाएगा, जिससे कि वह आप देखते ही उसको आप समझ जाओगे कि ये सवाल कहना क्या चाहता है। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया दर्पण, जिसके एक तरफ जो होता है कॉलई किया गया होता है और एक सतह जो होता है वह परावर्तक पृष्ठ होता है। तो उस दर्पण के लिए आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। और चिन्ह परिपाटी का मतलब ये है, कब जो है वस्तु की दूरी कहाँ रहेगी, मतलब धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, फोकस दूरी कैसा रहेगा। दर्पण आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और जो है मतलब दर्पण दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का, उत्तल और अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए आपको हमेशा देखने को मिलेगा 4 नंबर का सवाल, यहाँ से फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में, गारंटी है। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आने वाला है 4 नंबर के लिए। तो इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझिएगा और उस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए जो है, न्यूमेरिकल को हल करने के लिए ये आपको बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, चिन्ह परिपाटी। तो इसके लिए देखते हैं, हमने एक यहाँ पे दर्पण बना लिया। क्या हो गया? दर्पण। अब ये जो दर्पण है, तो ये अभी दर्पण नहीं है, अभी ये कांच का एक टुकड़ा है। क्या है? कांच का एक टुकड़ा। गोलीय कांच का एक क्या है? टुकड़ा है। इसके किसी एक तरफ जो है हम कलई कर देंगे। कलई का मतलब इसको ऐसे रंग देंगे, कलई, जिससे इसका एक सतह क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। यानी ये वाला जो सतह है, ये वाला सतह, ध्यान से समझिएगा, ये जो सतह है ये है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या है? परावर्तक पृष्ठ। अब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, जो उसके वक्रता केंद्र से और उसके मध्य बिंदु से होकर जाती है, उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहा जाएगा? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष देख लिया जाए, इस गोलीय दर्पण का हमने ये मान लिया क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव, किसको? दर्पण के ध्रुव। ये दर्पण का यहाँ पे ध्रुव होता है, ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, या फिर दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा? मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो हमेशा दर्पण गोलीय दर्पण है, तो इसके लिए आपको चाहे लेंस हो चाहे क्या हो, दर्पण, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा वस्तु को जो है बाईं ओर रखते हैं। इस दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अगर दर्पण की बात किया जाए तो ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। तो दर्पण हो चाहे लेंस हो, हमेशा जो है ये जो वस्तु होगा वह उसके बाईं तरफ रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? बाईं तरफ। तो ये आपका वस्तु हमने यहाँ पे ले लिया,
वस्तु। ये हमने ले लिया कोई वस्तु क्या है, ए बी है। कोई वस्तु हमने ले लिया क्या, ए बी। ए बी एक वस्तु हो गया। अब हमेशा जो वस्तु होता है वह दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी जाती है। कहाँ पे, दर्पण के मुख्य अक्ष, चाहे लेंस के मुख्य अक्ष। ये बाईं ओर, बाईं ओर वस्तु, बाईं ओर क्या है, ये वस्तु है। अब हमने मान लिया कि मुख्य अक्ष से उसके नीचे की तरफ दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे यानी पीछे का मतलब परावर्तक तल के विपरीत साइड, मतलब क्या है, तो कॉलेज इधर किया गया है उधर। हमने मान लिया कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर, तो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है या फिर मुख्य अक्ष के ऊपर, जो है कहीं भी प्रतिबिंब बनेगा लेकिन मुख्य अक्ष पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो मुख्य अक्ष पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ये बात फिक्स है। लेकिन जो है इसके लिए हमेशा पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो लेंस है या फिर दर्पण है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगा, बाईं ओर। कहाँ रहेगा, बाईं ओर। ठीक है। अब बाईं ओर वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति क्या है, बाईं ओर। तो इससे बाईं ओर अगर वस्तु है तो वस्तु से चलेगी प्रकाश की किरण। तो वस्तु से ये हमने खींचा कि प्रकाश की किरण ये जा रही है वस्तु से। वस्तु से हमने मान लिया क्या, एक ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, आपतित हो रही है लेंस किस पर, दर्पण। आपतित हो रही है किस पर, दर्पण पर। और दर्पण पर आपतित होने के फलस्वरूप यहां से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो दर्पण पर यह आपतित हो रही है, दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित। तीर का निशानी देखिएगा। मतलब जो है पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि वस्तु जो है, वस्तु की स्थिति दर्पण चाहे लेंस उसके किधर होना चाहिए, बाईं ओर। अब जो है दूसरा स्थिति, दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा इसका नियम है कि जब वस्तु आपका बाईं तरफ स्थित है तो वस्तु से चलेगी प्रकाश की किरण। क्या चलेगी, प्रकाश की किरण। तो जब प्रकाश की किरण चलेगी तो ये जाकर दर्पण अथवा लेंस पे टकराएगी, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पहचान वो कहीं चली जाएगी, गुजर जाएगी। तो जितनी भी दूरियां हैं, तो प्रकाश किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक, प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां क्या लिया जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव। प्रकाश किरण की दिशा, प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। हमने क्या कहा, पहला पॉइंट आपका ये पहला पॉइंट हमने ले लिया। पहला पॉइंट, वस्तु सदैव, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर, बाईं ओर मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित होती है, स्थित होती है। वस्तु जो है सदैव दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर स्थित होगी। इसके बाद हमने क्या कहा, दूसरा पॉइंट, सभी दूरियों को, सभी दूरियां, सभी दूरियां सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ये क्या है, ध्रुव है। ये वाला जो बिंदु दिख रहा है ये क्या है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, मापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तीसरा पॉइंट, प्रकाश किरण की दिशा, प्रकाश किरण
की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां क्या होंगी? धनात्मक। देखिए, वस्तु सदैव बाईं ओर स्थिर रहेगी, बाईं ओर। उसके बाद सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी, मतलब कहां से? यहां से। इस पॉइंट से आपको सभी दूरियों को मापना है, कोई भी दूरी हो इसी पॉइंट से आपको मापना है, दर्पण के ध्रुव से। प्रकाश किरण की दिशा में, ये आपके प्रकाश किरण की दिशा है, प्रकाश किरण की दिशा, इस दिशा में जब हम मापेंगे दूरी, तो इस दिशा में दूरी हम किधर की ओर मापेंगे? तो इधर से इधर, ठीक है। तो प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में ये अगर इधर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रकाश की किरण की दिशा में इधर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होगा वह क्या होगा? धनात्मक होगा। और प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, और विपरीत दिशा में, चौथा पॉइंट, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। चौथा पॉइंट हो गया। यानी अगर वस्तु का प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, वस्तु की ओर ही, या फिर दर्पण के परावर्तक तल की ओर ही बन रहा है, तब वस्तु की दूरी इधर से हम इधर की ओर मापेंगे, अतः वह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। पांचवा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष के क्या है? ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर सभी लंबाइयां, मुख्य अक्ष के ऊपर सभी लंबाइयां, मतलब इसकी वस्तु की लंबाई कितनी है? तो मुख्य अक्ष के ऊपर सभी लंबाइयां धनात्मक होती है, होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर सभी लंबाइयां धनात्मक होती हैं। पांचवा पॉइंट, छठा, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे सभी लंबाइयां ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, मुख्य अक्ष के कहाँ है? ऊपर। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई है ये, यह क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक। और प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां क्या हो जाएंगी? धनात्मक हो जाएंगी। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। मान लीजिए ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी क्या होता है? u। वस्तु की दूरी क्या होता है? u होता है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? u। तो वस्तु की दूरी को P से हम a की ओर मापेंगे, किधर से कहां तक? P से a की ओर। और प्रकाश की किरण की दिशा देखिए, ये दिशा उधर जा रहा है, उस साइड ये दिशा है प्रकाश की किरण की दिशा, और इधर इस दूरी की दिशा देखिए, दोनों अपोजिट है, मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका ऋणात्मक हो जाएगा। प्रकाश किरण की दिशा विपरीत, यानी प्रकाश किरण की दिशा ये है, और इसके विपरीत दिशा में हम दूरी को माप रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और उसी की दिशा में
अगर मान लीजिए वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, इस वस्तु का इधर प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसे वस्तु का ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बना है वस्तु का। ये वस्तु का अगर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना है तो ये प्रतिबिंब अभी जो है धनात्मक होगा। ऊपर है, कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, धनात्मक। दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है, तो वस्तु की दूरी u था, ठीक, वस्तु की दूरी क्या था, u, और प्रतिबिंब की दूरी होता है v, क्या होता है, v। तो इधर ये दूरी जो है, प्रकाश की किरण की दिशा यही है, और p ध्रुव से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे हमने, ठीक ना। ये हमने मान लिया बी डैश और ए डैश प्रतिबिंब बन रहा है, तो ध्रुव से यहाँ तक की जो लंबाई है, यह दूरी है, क्या है, दूरी, यह क्या हो जाएगा, भी, प्रतिबिंब की दूरी। तो ये प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव क्यों, तो क्योंकि प्रकाश किरण की दिशा में ही हम दूरी को माप रहे हैं, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बने, कहाँ बने, मुख्य अक्ष के नीचे, तो वस्तु का प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के नीचे बने तो ये जो होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ये जो लंबाई होगा ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक, उसके विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक। सभी दूरियों को कहाँ से मापेंगे, पी से ही मापेंगे। सभी दूरियों को किधर से मापा जाएगा, पी से। अब आइए देखते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण फोकस दूरी यू भी एफ में संबंधी, या फिर जो है ये कौन ऋणात्मक होगा और कौन क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए अवतल दर्पण हमने ले लिया, अवतल दर्पण, और इधर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u और उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, ये दोनों क्या हो जाएगा, देखिए वस्तु की दूरी हमेशा, चाहे लेंस हो चाहे क्या हो, दर्पण हो, लेंस कोई भी हो दर्पण कोई भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव रहेगी, हमेशा के हमेशा निगेटिव रहेगी, ये बात आप लोग याद रखिए। तो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव रहेगी, मतलब वस्तु की दूरी u जो है हमेशा निगेटिव, हमेशा, बिना सोचे समझे वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव, माइनस में रहेगा। अब दूसरी बात, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी जिधर वह प्रकाश किरणों को फोकस कर रहा है, यानी किसी एक बिंदु पर वह एकजुट कर रहा है, तो ये है आपका अवतल दर्पण। ये किधर मिलाएगा, तो इधर ही मिलाएगा, यानी फोकस दूरी इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। कैसे ऋणात्मक होगा, अगर ऐसे प्रकाश की किरण की दिशा ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, तो इस बिंदु पर ये हमने मान लिया इसका फोकस पॉइंट है, क्या है, फोकस बिंदु, क्या है, फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु यहाँ पे है, तो ध्रुव से इस दूरी को मापेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, इस दिशा में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऋणात्मक, नेगेटिव। उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी को अभी बता रहे हैं, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा निगेटिव, उत्तल के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं प्रतिबिंब, क्या देखते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में जो है, जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी और सीधा, तो आभासी और सीधा बनेगा अवतल दर्पण में, आभासी और सीधा बनेगा, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं आभासी के लिए, आभासी भी, तो जब भी क्या बनेगा, आभासी बनेगा, यानी सीधा बनेगा, तो ये होगा धनात्मक, क्या होगा, पॉजिटिव, धनात्मक होगा। और जैसे ही ऋणात्मक बनेगा, क्या ऋणात्मक कर रहे हैं, क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक जब बनेगा, वास्तविक, तो वास्तविक के लिए जो भी है यह हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। और उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण,
तो उत्तल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने की स्थितियां होती है 6। कितनी स्थिति होती है? 6। तो छठवां कंडीशन है कि ये आभासी और सीधा बनता है, बाकी में उल्टा ही बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। केवल छठवां कंडीशन में आभासी और सीधा बनेगा और वहां पे प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब वास्तविक उल्टा के लिए नेगेटिव। अब जो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा, उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे। तो ये क्या हो जाएगा? भी का मान हमेशा इसके लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो यही है क्या? अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, अथवा आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। हम बेहतरीन तरीके से इसको देने का प्रयास करेंगे। आपके लिए जो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल केवल आप ये 6 पॉइंट याद रख लीजिए और इसको समझ जाइए। प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक, विपरीत दिशा में ऋणात्मक। उसके बाद मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर दूरी, नीचे की ओर लंबाई क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। सभी दूरियों को ध्रुव से मापेंगे। सबसे मेन पॉइंट, सभी दूरियों को कहां से मापा जाएगा? ध्रुव से। इस प्रकार जो है ये आपका गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी है। ठीक, अब ऐसा ही चिन्ह परिपाटी आएगा आपको लेंस में देखने के लिए। अभी जो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के लिए जो है, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध क्या होता है? तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। दर्पण के लिए जो है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और दर्पण का आपको सवाल हल करने के लिए जो है दर्पण का 3 फार्मूले, कितने फार्मूले? 3। दर्पण का कोई भी सवाल आपको हल करने के लिए 3 फार्मूले, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दूसरा फार्मूला, दूसरा फार्मूला क्या है? तो दूसरा फार्मूला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या R बराबर फार्मूला क्या होता है? तो 2F। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तीसरा फार्मूला हमने क्या बताया? रेखीय आवर्धन। M बराबर H डैश बटे में H बराबर होता है -V/U के। बराबर किसके होता है? माइनस का V/U। ठीक, F क्या है यहाँ पे? फोकस दूरी। देखिए इधर लिख दिया जा रहा है F, फोकस दूरी, फोकस दूरी। U के और R क्या है? R वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। U वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। V क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। U को देगा बिंब की दूरी भी दे सकता है, U बिंब की दूरी। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी भी। उसके बाद M क्या है? रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। H डैश प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई। H वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो हमने कहा कि एकदम गारंटी देते हैं कि ये 4 नंबर के लिए आपको सवाल आना है तो आना है एकदम इसी में। 3 फार्मूले और एक ये चिन्ह परिपाटी, 4 नंबर आपको स्कोर करना है यहाँ से। ये फिक्स कर लीजिए गारंटी के साथ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप चिन्ह परिपाटी कैसे भी करके इसको याद कीजिए या फिर समझिए, मेरे हिसाब से इसको समझना ही आसान रहेगा। ठीक, अब
अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए न्यूमेरिकल्स, यहाँ से बिल्कुल महा आसान, बड़ा से बड़ा सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा। तो महा आसान आपको न्यूमेरिकल समझाने का प्रयास किया जाएगा, बहुत ही आसानी से। ठीक, ये आपके अंदर का डर एकदम खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता तक नहीं चलेगा ये डर कब खत्म हो रहा है न्यूमेरिकल्स का। तो सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और आपके लिए टॉपिक मैं लेकर आता रहूं। अभी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और आपके बोर्ड एग्जाम के हर एक क्वेश्चन के साथ।